नमस्कारम। चैतन्य योगपीठ द्वारा चलाए जा रहे योगी क्रियाओं के अभ्यासों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी आप योगी क्रियाओं का अभ्यास करते हैं यानी कि योग करते हैं, तो उस वक्त हम आपको एक सलाह देंगे कि आप उन देवों के वैद्य देव धन्वंतरी जी का एक जो मंत्र है, उस मंत्र को पढ़कर अगर योगी क्रियाओं का अभ्यास शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से उन देव धन्वंतरी भगवान की आप पर कृपा बनेगी और आप स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त होंगे। तो एक बार इस मंत्र को देख लें और फिर उसके बाद में इसको याद कर लें या लिख के रख लें और पढ़ के आप योगी क्रियाओं का अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो मंत्र को एक बार हम आपको सुनाते हैं और फिर उसके बाद में आगे के अभ्यास शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायण नमः। तो इस भांति आप इस मंत्र को पढ़कर आगे बढ़े। तो अब जो हमारी श्रृंखला चल रही है वो त्रिदोष की श्रृंखला चल रही है। त्रिदोष यानी कि वात पित्त और कफ। जैसा कि हम आपको बार बार चेता रहे हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये दोष है और हर इंसान एक दोष के साथ उत्पन्न होता है। यानी जब उसका जन्म होता है तो किसी एक दोष को वो लेकर पैदा हो सकता है। कई बार उनको जेनेटिक भी हो सकता है या कई बार ऐसे भी हो जाता है। तो बढ़ते हुए बच्चों का जब आप पालन पोषण करें तो उस वक्त उनके दोषों को पहचान कर कि ये किस दोष के प्रभाव में है, उसी के अकॉर्डिंग उनको योग करवाएं, ध्यान करवाएं, प्राणायाम करवाएं और उनके भोजन का ध्यान रखें कि उनको क्या खाना है, कैसे खाना है, स्लो मोशन में खाना है। उनकी चंचलता पर अंकुश लगाने की बजाय उसको धीरे 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 ठहराव के साथ उनका पालन पोषण करना है। यदि आप उस पर अंकुश लगाएंगे, दबाएंगे, दबाकर, डांट कर, डपट कर, पीट कर उनकी उन आदतों को, चंचलता को मिटाएंगे तो उनका जो एक पर्सनैलिटी डेवलप होगी वो पर्सनैलिटी डेवलप होने से रह जाएगी। तो आप बहुत ध्यान से उनका पालन पोषण करें। जैसे दूसरी चीजों का ध्यान रखते हैं इसी तरह दोष को भी ध्यान रख के आगे बढ़े। तो जब अब हम वात की बात कर रहे हैं तो वात को हमने शुरू में इसलिए लिया कि जब हम तीन दोषों की बात करते हैं तो तीनों दोषों में जो वात है ये अहम है। यदि आपका वात संतुलन में है तो दूसरे दोष भी धीरे धीरे आपके संतुलन में आ जाएंगे। यदि वात कुपित हुआ तो दूसरे दोष भी आपके कुपित हो जाएंगे, क्योंकि वात को प्राणवायु के साथ लेते हैं। यदि आप प्राणवायु को ध्यान से अपने शरीर में बढ़ाएंगे तो जब प्राण बढ़ेंगे तो ओजस भी बढ़ेगा और ओजस बढ़ेगा तो तेजस अपने आप नेचुरली बढ़ ही जाएगा। तो ये प्राण, ओजस और तेजस तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो इन दोषों को बैलेंस में रखने के लिए कुछ अभ्यास है, कुछ प्राणायाम है। तो आज हम तीन अभ्यासों की बात करेंगे। तीन अभ्यास आपको करके दिखाते हैं और उन तीनों अभ्यासों को आप ठहराव के साथ करें। सबसे पहले हम बद्ध कोणासन करेंगे, उसके बाद में फिर हम मार्जरी आसन करेंगे और फिर उसके बाद में अंजनी आसन करेंगे। बहुत सारे आसन पहले भी और भी हमने बताए हैं, तो इन सभी को मिलाकर एक कॉम्बो पैक बना लें। और आप यदि वात के प्रभाव में है यानी आपका वात कुपित हो गया है या वात रोगी हो गए हैं तो आप सारे अभ्यास एक बार देखकर उनको अपना एक कॉम्बो पैक बना के रोज करें, निरंतरता के साथ करें। क्योंकि कोई भी कार्य यदि आप निरंतरता के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और हम बार बार आपको ये कहते आए हैं कि हम इतना जानते हैं कि हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन हमारा प्रयास सिर्फ ये है कि आपको जगाने का है कि आप जाग जाएं और आप पूरी जानकारी लेकर इसकी वात की, पित्त की, कफ की, कि आप किस प्रकृति के हैं, किसी विशेष जगह जाएं या फिर आप अपना गूगल करें या फिर आप अपना यूट्यूब पे देखें या किसी योगाचार्य से या किसी आयुर्वेदाचार्य से अपनी जो प्रकृति है उसको जानकर आगे बढ़े। हाँ, कई बार हम दूसरों की देखा देखी हर चीज करने लगते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। जो नेचुरोपैथी की जब बात करते हैं तो नेचुरोपैथी में भी वात रोगियों के लिए जो सारे उसमें जो नेचुरोपैथी के माध्यम से कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो सारे नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट वात रोगियों के लिए नहीं है। क्योंकि वात रोगियों को जब भोजन करना होता है तो उसको ये देखना होता है कि उसमें संदिग्धता वाली चीजें रहें।
यानी कि जैसे घी है या कोई और दूसरी चीजें हैं, क्योंकि जब नेचुरोपैथी में आप जाते हैं तो उसमें पत्तेदार चीजों की बात करते हैं, पत्तेदार सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाओ, तो जरूरी नहीं है बात रोगों वाले को भी वो सूट करे। तो जैसे भोजन की बात है, कई बार ये बात आती है कि भाई जो सुबह का जो नाश्ता है वो गरिष्ठ होना चाहिए, और फिर लंच फिर थोड़ा सा और हल्का, फिर रात का जो भोजन है बिल्कुल ही भिखारियों की तरह खाना चाहिए। लेकिन जो वात रोगी हैं उनको अपना सुबह का जो भोजन लेंगे उसमें थोड़ा सा स्निग्धता रहे, क्योंकि कई लोग आजकल ये करने लगे हैं कि अगर हम सुबह सुबह भारी भोजन ले लेंगे तो फिर हमसे काम नहीं होगा। लेकिन वात रोगी अपना भोजन का ध्यान रखें, उनमें स्निग्धता बनी रहे, घी आदि वो लें, कोई भी तेल जैसे आप चुनाव करके अच्छा लें, तो उनके जीवन में निश्चित रूप से वात का संतुलन बना रहेगा। तो आइए अब जानते हैं 3 ये अभ्यास जिनके हमने नाम लिए, उनको अब करेंगे और उनको अपने जीवन में निश्चितता के साथ धारण कर लेंगे, तो आपका वात संतुलन में रहेगा। सबसे पहले करेंगे बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन यानी कि भद्रासन भी कहते हैं इसको। भद्रासन यानी कि एक भद्र इंसान की तरह बन जाना। तो हमारी नाभि से नीचे की तमाम बीमारियों में यह अभ्यास बहुत बढ़िया काम करता है, और वात रोगियों के लिए तो रामबाण है, क्योंकि इसमें आपको ठहराव आएगा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे सीधे, ध्यान मस्तक में जोड़ ले अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर से, चंचलता मिटेगी और ठहराव निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रवेश करेगा। क्योंकि वात रोगियों के लिए ठहराव की ही तो बात की जाती है, चाहे वो धीरे योग करें, चाहे धीरे से खाएं, धीरे से पानी पिएं, धीरे धीरे अपने जीवन में करें, सहजता के साथ करें। क्योंकि जब योग की बात आती है तो योग में सबसे पहले आप अहिंसा को धारण कर लें। अहिंसा माने अपने शरीर के साथ कोई हिंसा नहीं करनी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, कोई नट की भांति अपने शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स आराम से जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सके उस आसन में बैठकर आप धीरे धीरे अभ्यासों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। बद्ध कोणासन की अब हम डिटेल नहीं बताएंगे, क्योंकि बद्ध कोणासन का हमने दूसरा वीडियो बनाया है, उसमें हमने बड़ी ही डिटेल के साथ बताया है कि कौन कौन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आप वहां देख सकते हैं, गूगल करें, आप किसी भी यूट्यूब पे वीडियो देखें, बद्ध कोणासन भरेंगे या भद्रासन भरेंगे तो आपको बहुत सारी इसके बारे में जानकारियां मिल जाएंगी। हमारा पर्पज सिर्फ और सिर्फ आपको जगाना है, आप जाग जाएं और अपने सेहत के प्रति सजग सचेत सावधान हो जाएं। तो ये तो बद्ध कोणासन किया हमने, अब हम मार्जरी आसन करेंगे। जब मार्जरी आसन करेंगे तो आपके हाथों के बीच में और आपके पैरों के बीच में समान फासला रहे। इसको कैटन काउ पोज भी कहते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे और अपना लंबर एरिया नीचे की तरफ खींच देंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, गर्दन पूरी ऊपर, ठहराव के साथ करेंगे। वापिस श्वास छोड़ते हुए नीचे, लंबर एरिया ऊपर, अप, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। लंबे गहरे श्वास लेंगे। प्रत्येक अभ्यास के बाद लंबे गहरे श्वास लें। बड़े प्यार से, बड़ी शांति के साथ, बड़े ठहराव के साथ अभ्यास करेंगे तो आपका वात निश्चित रूप से संतुलन में आ जाएगा। अब हम अंजनी आसन करेंगे, बड़े ध्यान से और बड़े ठहराव के साथ करेंगे। पैर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और पीछे वाले पैर को उठा लेंगे। एक पैर बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा और पीछे वाले पैर को सीधा कर लेंगे और कोशिश करें
कि गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाए और हाथों को बिल्कुल सीधा खींच देंगे। हाथों को ऊपर बिल्कुल सीधा खींच देंगे। एक पैर हाथों को बिल्कुल सीधा ऊपर खींच देंगे, गर्दन पीछे चली जाएगी, दृष्टि आसमान की तरफ, और एक पैर आपका 90 डिग्री का एंगल और दूसरा बिल्कुल सीधा रहेगा। वापस आ जाएंगे। हमने आपको एक तरफ से करके दिखाया, ये आप इसको दोनों तरफ से करें, ठहराव के साथ करें। तो ये तो आपने देखा बहुत ठहराव के साथ 3 अभ्यास वात रोगियों के लिए। वैसे भी अगर आप किसी योगिक क्रिया का अभ्यास करते हैं तो एक योगिक क्रिया आपकी 40 व्याधियों को दूर करती है। ये आप मान के चले, जान के चले। किसी भी व्याधि के लिए आपने कोई व्यायाम किया है तो एक के साथ साथ आपकी दूसरी व्याधियां भी ठीक हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, स्वस्थ रह सकें। इसी बात के लिए निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता से और प्रतिबद्धता से आपसे मिलते रहेंगे।